Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss about digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले जो फेजेस हैं, किन किन फेजेस से गुजरता हुआ हमारा खाना हजम होता है, वो पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम खुराक को मुंह में लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म है खुराक को पहले निकलता है, उसके बाद जो है मुंह के अंदर या फिर पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, हमारी खुराक की नाली से होती हुई मैदे के अंदर जाती है, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट। एंड नेक्स्ट इज मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। हमारे मुंह के अंदर चबाने से जो है इसके डाइजेशन का थोड़ा बहुत प्रोसेस जो चलता है वो मैकेनिकल है, और केमिकली जो है मुंह के अंदर चाहे मैदे के अंदर हो, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो, तो इस तरह की जो जितनी भी डाइजेशन होगी वो जो एंजाइम के थ्रू होगी तो वो कहलाएगी केमिकल डाइजेशन। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। मैदे के अंदर या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर या माउथ के अंदर जितनी डाइजेशन होनी थी हो गई। उसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं और एनर्जी वगैरह है शुगर की फॉर्म के अंदर, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से ब्लड में एब्जॉर्ब कर ली जाती है। नेक्स्ट इज अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो एलिमिनेट कर दी जाती है। एंड नेक्स्ट इज डाइजेशन प्रोसेस थ्रू माउथ से हम स्टार्ट करते हैं। माउथ के अंदर सबसे पहले क्या होती है, जैसे हम फूड को निकलते हैं, डाइजेशन करते हैं, उसके बाद च्यू करते हैं, चबाते हैं, इसको दांतों में मोलर हैं, प्री मोलर हैं जो है उनसे ग्राइंड करते हैं, टीयर करते हैं, और फिर मैश करते हैं। इसको मैश का मतलब ये है कि जो हमने खुराक मुंह के अंदर ली है उसको च्यूइंग और टीयरिंग करने के बाद जो है उसका मैश जो है वो कम हो जाता है, एक बोलस सा बन जाता है। मैश का मतलब ये होता है कि जो पीस आपने लिया है उसको स्मॉल पीस के अंदर कन्वर्ट करना बाय चेंजिंग। इसके बाद मिक्सिंग होती है, सलाइवा मिक्स होता है इसके अंदर। फिर जो है केमिकली किस तरह होता है, ये तो मैकेनिकल थी ना, मैकेनिकल डाइजेशन। केमिकल में क्या होता है कि इसमें एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन जो है ये इसको डाइजेस्ट किया जाता है। ये फर्दर देखेंगे किस तरह होता है। नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गन में सबसे पहले क्या आता है कि ये जैसे हम खुराक मुंह में लेते हैं, सबसे पहले तो माउथ है हमारा, ये आगे आगे लिंक होता है। माउथ जो है वो लिंक होता है फेरेंक्स के साथ। फेरेंक्स क्या है, फेरेंक्स हमारा नोज के अपर पार्ट, लोअर पार्ट से शुरू हो जाता है और यहाँ से शुरू हो जाता है। ये इस डायग्राम में देखें, यहाँ से शुरू हो जाता है और थ्रोट तक, ये जो दरमियान में जितनी भी हॉलो स्पेस होती है यह फेरेंक्स कहलाती है। जब तक यहाँ पे खुराक की नाली और ट्रेकिया जो है वो हवा की नाली है वहाँ तक ना पहुँच जाए, उससे ऊपर जो है सारे का सारा पोर्शन माउथ से आगे और इससे ऊपर ये सारा फेरेंक्स कहलाता है। इसके बाद जो है एसोफेगस बचाती है, ये खुराक की नाली है पूरी, और एसोफेगस जो है इससे गुजरती हुई मैदे के अंदर जाती है, दैट इज कॉल्ड स्टमक। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ जाती है, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर रेक्टम के अंदर थोड़ी देर के लिए जितनी स्टोर होके फिर जो है जब एक रिदमिकली हमारा ब्रेन जो है मैसेज देता है तो फिर हमें इसे एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, दिस इज माउथ, रिपीट कर लेते हैं, दिस इज फेरेंक्स एंड दिस इज एसोफेगस एंड दिस स्टमक, दिस इज small intestine, and this one is large intestine, and this is rectum. Now next is mouth. माउथ में जो है वो मैकेनिकली और केमिकली जो है वो किस तरह डाइजेशन होती है। मैकेनिकली सबसे पहले टीथ जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं फूड को स्मॉल पीसेस के अंदर। ठीक है, जैसे हम खुराक चबाना शुरू करते हैं तो ये छोटे छोटे पीसेस में टूटना शुरू हो जाती है। क्यों वो फिर इसमें क्या होता है, हमारा मुंह से जो सा सलाइवा सिक्रीट हो रहा होता है, जिस थूक कहते हैं, तो वो इसमें अमाइलेज होता है। अमाइलेज जो है वो खुराक को ब्रेक डाउन करवाता है। किसकी ब्रेकडाउन कराता है, खुसूसन जो है स्टार्च की ब्रेकडाउन माउथ में होना शुरू हो जाती है। ये जो है ये बात याद रख लें कि हमारे मुंह से ही डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि खुराक को अच्छी तरह चबा चबा कर खाया जाए। तो जब भी खुराक खाई जाए तो
ये सुन्नत समझकर अच्छी तरह चबा के खाई जाए, और इसका आपको तिब के लिहाज से भी मतलब मेडिकली भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नेक्स्ट इज एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो है ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। फ्लैप लाइक से मुराद ये है कि एक ढक्कन है किसके ऊपर, हमारी हवा की नाली के ऊपर। हवा की नाली के ऊपर कैसे कि ये जो है यहाँ पे देखें तो ये फेरंक्स है ना, तो फेरंक्स और जो यहाँ फेरंक्स जो है यहाँ पर खुराक और हवा दोनों एक साथ गुजरते हैं, लेकिन आगे जाके ये सेपरेट होनी होती है। तो अगर ये ढक्कन ना हो तो ये हमारी जो खुराक है इसका बोलस जो है वो हमारी हवा की नाली के अंदर चला जाए। जैसे ही जो है ये बोलस आकर यहाँ पे गिरेगा, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो है ये नीचे दब जाएगा और किसके ऊपर ढक्कन आ जाएगा, हवा की नाली के ऊपर, और ये सीधा जो बोलस है वो फिर हमारे किस में चला जाएगा, फूड पाइप के अंदर, मतलब खुराक की नाली के अंदर ही फिर ये फूड चली जाएगी। ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एपिग्लोटिस जो है इसका वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है यहाँ पे। आगे ये फेरिंक्स के ऊपर पाया जाता है, ये सारी चीजें मैंने बता दी। नेक्स्ट इज एसोफेगस। एसोफेगस जो है ये क्या है, ये एसोफेगस हमारी खुराक की नाली है, जो पहले भी बात हो चुकी है। एसोफेगस जो है तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसमें 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैदे तक का इसका जितना भी फासला है वो 20 सेंटीमीटर है। फंक्शंस में क्या है कि सबसे पहले म्यूकस सेक्रेट करती है, फूड को नीचे लेके जाती है, मतलब कि यहाँ से खुराक जो है वो ऐसे मसल्स की मूवमेंट से होती हुई मैदे तक पहुँचेगी। दैट इज़ कॉल्ड पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मस्कुलर मूवमेंट है, और ये इस तरह मूवमेंट होते होते जो है नीचे जाती है। अच्छा, अब यहाँ तक मैदे तक ये खुराक एसोफेगस के ज़रिए पहुँच गई, ये मैदा है। तो अगर हम लेट जाएं या फिर और कोई ऐसा काम करें, या फिर कोई मैदे की खराबी की वजह से ये हमारे मैदे से खुराक बैकवर्ड मूव करे, तो क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो अगर यहाँ तक एसोफेगस में दोबारा से रिवर्स एक्शन की वजह से दोबारा एसोफेगस के अंदर आ जाए, मैदे से एसोफेगस में आ जाए, तो वहाँ पे हमें जलन सी महसूस होना शुरू हो जाती है। दैट इज कॉल्ड हार्ट बर्न। नेक्स्ट इज स्टमक। अब हम एसोफेगस से होते हुए स्टमक के अंदर आ गए हैं। स्टमक, that this is the structure of stomach, and stomach is a J-shaped large muscular bag that stores food, and you break down it into tiny pieces। जो हम खुराक चबा के मैदे तक ले आते हैं, तो फिर दोबारा से यहाँ पर मैदे में और फर्दर डाइजेशन होती है और इसको फर्दर टाइनी पीसेस के अंदर ब्रेक डाउन किया जाता है। अब हम डाइजेस्टिव जूसेस की बात करेंगे। तो डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो खुराक के साथ मिक्स होते हैं, और दैट कंटेन एंजाइम टू ब्रेक डाउन द प्रोटीन एंड लिपिड्स। डाइजेस्टिव जूसेस के अंदर मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स होते हैं जो हमारी जो टाइनी पीसेस के अंदर खुराक चली गई है उसके साथ मिक्स होकर प्रोटीन और लिपिड्स को मजीद में जो है वो डाइजेस्ट करते हैं। इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रोल जो है वो बैक्टीरिया को किल करना होता है। जिस हमारी जो है खुराक, आपको पता है कि बैक्टीरिया हर जगह मौजूद होते हैं, तो खुराक में मौजूद हैं, तो हार्मफुल बैक्टीरिया को यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल कर दे देता है। नेक्स्ट इज फूड फाउंड इन द स्टमक इज कायम। जो भी खुराक अब हमारे जो है मिक्स होकर टाइनी पीस के अंदर मौजूद है, मैदे के अंदर जितनी भी खुराक मौजूद है उसको कायम कहते हैं। नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये आपको नजर आ रही है यहाँ पे पिंक कलर के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन रफली 7 meters long। 7 meters long means that it has length about as the length of 2 buildings। जितनी 2 बिल्डिंग्स की लेंथ होती है ना, 7 मीटर तकरीबन उतनी लेंथ बनती है। तो डबल स्टोरी मंजिल जितनी जो है इसकी लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन को, अगर रफली इसको ओपन किया जाए तो। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये डायमीटर के लिहाज से स्मॉल है, लेकिन जो है लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन से इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा ही होती है। आगे लाइनिंग होता है इंटेस्टाइन वॉल्स हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको कहते हैं विला है।
विलाई जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती हैं, इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। ये ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जैसे। तो विलाई जो है ये प्लूरल वर्ड है और सिंगुलरली इसको विलस कहते हैं। विलाई जो है इस तरह इसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं और ये ब्लड कैपिलरीज हैं, और इसके ऊपर ये वाले जो है सेल जो हैं ये मज़ीद जो है वो हर विलाई के ऊपर मज़ीद सेल्स होते हैं, मुख्तलिफ तरह के सेल्स होते हैं। और उन सेल्स के ऊपर ये देखें तो ये वाले जो मज़ीद इसके ऊपर जो है क्या होती हैं, विलाइज होती हैं, जिसको माइक्रो विलाई कहते हैं। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हैं, ये विलाई हैं, और इसके ये वाले जो सेल हैं इसके सेल के ऊपर जो विलाइज होती हैं दैट इज कॉल्ड माइक्रो विलाई। नेक्स्ट इज the villi are covered with microvilli which further increase the area of the absorption। जितने मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा absorption हो सके, कुदरत ने हमें बहुत ज़्यादा बिल्ड किया है, हम जितना भी खुदा करता शुक्र अदा करें तो नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड पास इनटू ब्लड स्ट्रीम। अब जब जितनी भी खुराक हमने वहाँ से खाई थी वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके मज़ीद हजम हुई, मैदे से स्मॉल इंटेस्टाइन में गई, और स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब कर लिए गए। तो फिर अब न्यूट्रिएंट्स किधर गए, वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर चले गए। ठीक है, यहाँ पे कैसे एब्जॉर्प्शन होती है, इसमें 80% तो वाटर ही होता है जितनी एब्जॉर्प्शन होती है, बाकी उसमें मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स वगैरह भी होती हैं। और जो है स्मॉल इंटेस्टाइन भी मुख्तलिफ तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करती है। लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो आपको यहाँ ब्राउन कलर पे नज़र आ रही है दैट इज़ कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका डायमीटर जो है वो बड़ा होता है, लेकिन इसकी वहाँ उसकी 6 सेंटीमीटर सॉरी इसकी 6 मीटर जो लेंथ थी स्मॉल इंटेस्टाइन की, जबकि इसकी ओनली 1.5 मीटर लेंथ है। एक्सेप्ट व्हाट स्मॉल इंटेस्टाइन डोंट एब्जॉर्ब। अब वो चीज़ें हम देखेंगे कि वो चीज़ें इसमें एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन ने नहीं की थी। नेक्स्ट इज रेक्टम। रेक्टम जो है ये ऐसी जगह है, ये पोर्शन है यहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वहाँ पे एक्सपेल्ड होने से थोड़ी देर पहले जो है वो स्टोर की जाती है, और जब ये स्टोर हो जाती है और एक रिदमिकली जो है मैसेज जो फिर ब्रेन को जाता है, फिर हम इसे एक्सपेल कर देते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन में सबसे पहले बैक्टीरियल डाइजेशन यहाँ पे होती है, फर्मेंट की, कार्बोहाइड्रेट्स की, और यहाँ पे मोस्टली वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है, और जो बाकी जो वेस्ट मटेरियल बचा है उसको कंसनट्रेट कर दिया जाता है। तो आपको पता है कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर अगर ज़्यादा ही वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो ये कॉन्स्टिपेशन भी काज करती है। अगर यहाँ पे किसी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ना हो पाए तो हमें ये डायरिया का सबब काज करती है हमारे लिए। आगे हमारे पास एसेसरी ऑर्गन है। एसेसरी ऑर्गन जो है ये यहाँ से खुराक गुजरती तो नहीं है, लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले जिसमें जो है यही बात की गई है कि नॉट पार्ट ऑफ द पाथ ऑफ द फूड, मतलब खुराक इसमें से नहीं गुजरती, लेकिन इसका काफ़ी क्रिटिकल रोल होता है। इसमें लिवर है, गॉल ब्लैडर है जिसको पित्ता कहा जाता है, और पैंक्रियाज है। नाउ नेक्स्ट इज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो है ये आपको यहाँ पे ग्रीन कलर के अंदर दिखाई दे रहा है। गॉल ब्लैडर जो है ये स्टोर करता है बाइल को। मैंने पहले बात कर दी है कि जैसे ही लिवर हमारा बाइल जो है बनाता है तो ये कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे
इस ग्रीन पोर्शन गॉल ब्लैडर के अंदर। तो फिर इसको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब ज़रूरत होती है तो हमारी बॉडी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसको सिक्रेट कर देती है। ठीक है। आपने ये भी सुना होगा कि फैटी एसिड जो है वो फैटी फूड जो है कहते हैं कि कम खाई जाए, क्योंकि ये मुख्तलिफ तरह की बीमारियां काज करती है। उसमें से एक बीमारी ये भी है कि ये गॉल ब्लैडर का स्टोन काज करती है फैटी डाइट से। आपने इंसुलिन के बारे में सुना होगा। तो